आप क्या मुझे लेने आए? नहीं, बस तुम्हारा हाल चाल लेने आया था। और मॉम ने डिनर पे इनवाइट भी किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे बेटा, अच्छा वो तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार था हम लोगों को। तुम घर को अच्छे से बंद रखना और हाँ, डोर मत खोलना। अगर कोई भी आए तो तुम डोर मत खोलना। अगर मुझे सच में कोई ऑफिस में काम ना होता, मैं तुम्हें ऐसे रात में घर पे अकेले छोड़कर नहीं जाती। अरे दी, आप टेंशन ना लीजिए, मैं रह लूंगी अकेले। आप टेंशन फ्री होकर जाइए, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। टेंशन फ्री वो कैसे रहूँ? पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है आज रात। मैम चलिए। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. बैठ जाओ वहीं पर। फिर जिमी चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है। शुगा के पास एक गार्ड आता है पेपर लेकर। मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी 250 करोड़ वॉन है, और अगर मेरे पापा की हिस्से की बात की जाए तो वो इसका 1/3 और बढ़ जाएगी। तुम समझ रही हो ना? मेरे घर पर उठने और बैठाने तक के लिए मुलाजमत लगे हैं। अब मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जिंदगी बदल सकता हूँ। मैं उसका फ्यूचर अच्छा कर सकता हूँ। मैं उसका टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकता हूँ। मैं तुम्हें अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफस्टाइल सब कुछ दे सकता हूँ। बदले में मैं तुमसे मुझे नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। बैठ जाओ। मुझे पसंद नहीं मेरी बात बीच में कोई काटे। शुगा ने एंग्री टोन में ये बात कही, जिससे जिमी बहुत ज्यादा डर जाती और वहीं पर ही ना चाहते हुए बैठ जाती है। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करो। मुझे वजह चाहिए। मैं ना ही अमीर हूँ, ना ही अच्छी दिखती हूँ, और ना ही मुझ में कोई खास हुनर है। तो फिर आपको मैं क्यों चाहिए? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मुझे एक बार चलो छोड़ो। मैं ये राज हमारी फर्स्ट नाइट पर खोलूंगा, तब ज्यादा मजा आएगी। ओ माय लव, अब तुम बताओ हमारे लिए कौन सा वक्त सही रहेगा शादी करने का? अरे अपने आंसू बचा कर रखो, विदाई के दिन बहुत काम आने वाले हैं। अब थोड़ी, अभी आपका हक नहीं है मुझ पर। तुम पर मैं अपना हक अभी जता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। बस बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। फिर इतना कहकर जिमीन वहाँ से चली जाती है। बस बहुत जल्द तुम्हारा गुरूर मिटने वाला है। ये कैसे सोई है? हटिए मेरे ऊपर से। कहाँ जा रही हो? इधर आओ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो सिर्फ मुझे मेरे भाई की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। हम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता तो है ही नहीं। किसने कहा? मैं तुम्हें भाई की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब आप मुझे अपनी वाइफ मानते हैं? पता नहीं। सर, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। वक्त पर नहीं, काम पर ध्यान दो। ओके सर। फिर लड़कियां वहां से चली जाती हैं। तुम रुकना जिमीन। अब ये क्या कर रहे हैं? हम ऑफिस में हैं। अगर किसी ने देख लिया तो क्या बेबी,
तुम क्या चाहती हो कि हम ऑफिस में ना होकर बेड पर हो? नहीं, मेरा मतलब ये भी नहीं है। वैसे छोड़ो ये सब बातें। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने अपनी बहन से हमारी शादी के बारे में बात की? अभी नहीं, पर क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है इस शादी के लिए, पर मुझे तो जल्दी है ना बदला लेने की। हाँ, आई मीन टू से शादी करने की। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आपके शरारती दिमाग के पीछे कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। कहा ना बेबी, फर्स्ट नाइट पर सारे राज खुलेंगे, तो थोड़ा सब्र करो। तायों, बैठो यहाँ पर। जी कहिए, तुम्हारी एज कितनी है? 18। वाओ, तुम्हारी फैमिली को शर्म नहीं आई तुम्हारी इतनी कम एज में तुम्हारी शादी करने की? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन सब चीजों से छुटकारा दिला सकती हूँ, तुम्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल दिलवा सकती हूँ। तुम सिर्फ मुझे बोलो। आपने मेरे बारे में सोचा, इसके लिए शुक्रिया, पर मैं खुश हूँ इस जिंदगी से। पर मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज चुरा ली है। मतलब तो तुम्हें तब समझ में आएगा जब सामने से वार होगा तुम पर। इतना कहकर रोज वहां से चली जाती है। पता नहीं यहाँ सबको क्या हो गया है, सब मुझसे चिड़ी चिड़ी बातें क्यों करते रहते हैं। भाभी की कॉल। हेलो भाभी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारी याद आ रही है दयांग मुझे भी भाभी आपकी बहुत याद आ रही है। आप कब घर आओगी? मुझे भी नहीं पता, मैं भी इसी इंतजार में हूँ कि मैं घर कब आऊंगी। मिस्टर आर्यन, मैं पूरे 3 साल से आपकी कंपनी में एज अ मॉडल हूँ। क्या आपका दिल कभी मुझ पर नहीं आया? सॉरी। वो कहना, मेरा आप पर कई बार दिल आ चुका है। आप इतने मल्टी टैलेंटेड बिजनेसमैन हैं, आप गुड लुकिंग, रिच हैं और भी बहुत खूबियां हैं आप में। अगर मैं बताने बैठ गई तो रात हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो भी लड़की आएगी ना, वो बहुत ज्यादा खुश नसीब होगी। देखिए मिस, मुझ में क्या खूबी है और कौन मेरे लिए खुश नसीब है, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप मेरी कंपनी में 3 साल से काम कर रही हैं, तो बदले में आपको नाम और शोहरत दोनों मिल रही है। आइंदा अपनी एक फीलिंग मेरे सामने मत कन्फेस करना। वो क्या है ना, मेरी जिंदगी में खुश नसीबी आ चुकी है। ओह रियली? तो अब वो बदनसीबी बन जाएगी आपके लिए। अगर मैंने उस खुशनसीबी को तुम्हारी जिंदगी से निकाल के बाहर नहीं फेंका ना, तो मेरा नाम भी जियांग चैन नहीं। तुम कितना काम करती हो तयांग, क्या तुम्हें पता नहीं? जब एक पति अपना सारा काम करके ऑफिस से घर आता है तो उससे उसकी पत्नी को उसे प्यार देना चाहिए, उसके लिए वक्त निकालना चाहिए। आपका हाथ गलत जगह जा रहा है, मुझे पता है, और ये सब करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या सोच रहा हूँ, जब तक तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा, जब तक क्यों ना हम थोड़े से मजे कर ले। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अभी 18 की हूँ, तो क्या हुआ, मैरिड तो हूँ ना। अब तुम इतनी भी बच्ची नहीं। नो प्लीज। के डोर का रूम खुला रहता है, जिससे रोज उन दोनों को देख लेती है, वो भी किस करते हुए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते जंगकुक। हेलो, तुम्हें यहाँ आना होगा, पर क्यों? किसी की अकल ठिकाने लगाने। ओके, मैं पहुँच जाऊँगा। अब मैं भी देखती हूँ तुम्हारे और जंगकुक के बीच कैसे नजदीकियाँ बढ़ेंगी। तुमने मेरा ऑफर ठुकरा कर ठीक नहीं करा तायोंग। तुम यहाँ हो, जाओ सारा काम छोड़ो, पहले जंगकुक को कॉफी देकर आओ, क्योंकि उसे ऑफिस के लिए निकलना है। नीचे वो कुछ पेपर साइन कर रहा है, ठीक है ना? जी मॉम, मैं अभी जाती हूँ। फिर तायोंग जंगकुक के लिए कॉफी बनाकर जल्दी से नीचे लेकर आती है। सुनिए,
जंगकुक के इशारा देने पर तयंग वहीं पर ही बैठ जाती है। अब बोलो, आपकी कॉफी अब ठंडी हो गई है, मैं इसे गर्म करके लाती हूँ। रहने दो, मैं इसे ऐसे ही पी लूंगा। पर एक बात अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना, तुम दोबारा मेरे आदमियों के सामने नहीं पड़ोगी, चाहे जितना भी अर्जेंट हो। समझी तुम? मैं समझ गई। मैं अपनी गलती की माफी चाहती हूँ। पता नहीं कल रात इन्हें क्या हो गया था, बड़े ही गुस्से में थे, लेकिन मेरे सामने आने पर उनका गुस्सा ठंडा हो गया। मुझे पता है आप अपनी मॉम की वजह से अपनी सारी फीलिंग्स छुपाते हैं, मेरे सामने ऐसा बिहेव करते हैं, पर आपके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए भी प्यार जरूर है। मैंने टेबल पर नाश्ता रख दिया, इसे कर लीजिए, फिर आपको ऑफिस भी जाना है। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? लेकिन किस बात का? कुछ नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों अपनी बात कहने में मुझसे हिचकिचाते हैं। आखिर मैं उनकी वाइफ हूँ, वो मुझसे कह सकते हैं। दी, हाँ, मैंने कल आपका कवर्ड देखा था, मुझे माफ करना, वो गलती से मैंने देखा था कि उसमें ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ था जिसमें बहुत ही अच्छा नेकलेस रखा है, वो भी डायमंड का। हाँ, वो बॉस है ना, वो अपनी मॉम के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लेकर आए थे, उन्होंने वो मुझे जल्दी जल्दी में दे दिया रखने के लिए। अच्छा क्या तूने मुझे याद दिला दिया, मैं आज आकर उन्हें दे दूंगी और कह दूंगी कि अपनी मॉम को दे दे। क्या नदी, मैंने कितना अच्छा काम किया। हाँ, तुमने अच्छा किया, लेकिन दोबारा मेरा कवर्ड मत छूना। तुम्हें पता है ना, मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह मैं उसी में रखती हूँ। हाँ दी, मैं समझ गई। हेलो एवरीवन। काई तुम? मुझे देखकर सब बहुत खुश हुए, सिवाय जंगकुक को छोड़कर। क्यों जंगकुक, तुम्हारी बकवास करने की आदत नहीं गई? तुम्हारे मुंह चढ़ाकर बात करने की आदत नहीं गई? ये चांद जमीन पर उतर कर कब आया? काई, शी इज माई वाइफ तयंग, सोच से दूर रहना। कम ऑन यार, इतनी जेलिसी। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे कुछ खाने को दीजिए भाभी जी। मैं अभी लगाती हूँ। को तुम्हें जरूरत नहीं है, ऐसा है ना, तुम अपना खाना खुद निकाल लो, किचन सामने ही है। जंगकुक तयंग को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। देखा ना तुमने, वो कैसे मेरी आंखों के सामने तयंग को उठाकर लेकर गया। तुम्हें बस दोनों को अलग करना है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे ऐसे क्यों ले आए? नीचे उन्हें खाना चाहिए था ना, और सब देख रहे थे, क्या सोचेंगे? मेरी बात सुनो, काई बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहना। कुछ भी चाहिए होगा तो वो किसी भी फैमिली मेंबर से मांग लेगा और घर पे मेड्स लगे, पर तुम्हें उसके आसपास घूमने की जरूरत भी नहीं है। समझ गई ना? मैं समझ गई। तयंग भाभी, आप मुझे भी खाना लगा कर दीजिए। आपने रात में भी मुझे नहीं दिया था और अभी भी नाश्ता नहीं दे रही हैं। आप निकाल लीजिए, ये मैंने सामने रख दिया है। अरे मैं आपका छोटा देवर हूँ, आपके अपने लिए इतना भी नहीं कर सकती? फिर तयंग को ना चाहते हुए भी काय को खाना निकाल कर देना पड़ता है। ये आपने बनाया? ये तो बहुत अच्छा बना है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आपकी सारी उंगलियां चाट कर खा जाऊं। तयंग काय की बात सुनकर हंसने लगती है और तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। आप आगे आइए, बैठ के नाश्ता कर लीजिए। तुम अपना खाना अपने पास रखो। फिर इतना कहकर जंगकुक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। महारानी जी, ऐसा क्या कर दिया जब मेरा बेटा भूखा यहाँ से चला गया? मुँह क्या देख रही हो? जाओ उसके लिए टिफिन पैक करो और जाकर ऑफिस में दे के रहो, वरना तुम्हें सारा टाइम खाना नहीं मिलेगा। अरे आंटी जी, इतना गुस्सा मत करिए भाभी जी पे, इतनी मासूम तो है। खड़ी क्या हो, जाकर उसके लिए टिफिन पैक करो। जी मॉम। और मिस, आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।